हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए, मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो अगले 2-3 दिन हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसका एक जो क्वेश्चन है वो 100% आपके सामने आएगा। तो आइए फिर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। ऊंचाई और दूरी। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास है हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। काफी सारे क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के। यहां से मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, एकदम छोटे छोटे बच्चे। भी क्या कह रहा है राजाराम? आप नहीं समझ पाए? बच्चे भी क्या बता रहे हो आप? ये यहां पर, यहां से जैसे ही आप लोग इधर जा रहे हो, यहां से एक पोल है, उससे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके यहां पर ऊपर की तरफ देखने पर एक कोण बन रहा है। 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, 20 डिग्री का, 10 डिग्री का। डाउट तो कोई छोड़े ही नहीं। 60 तक करने हैं, उसमें आगे नहीं करने हैं। 60 तक ही कीजिए आप राजाराम, उसको छोड़ दो आगे के। 60 तक ही कर लो उस चीज को। उनको 4-5 बार कर लो पहले 60 को। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग बोलते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण अपने पास बनता है, 60 तक ही कर लो, वो बहुत है विकी। अगर 60 तक भी आपने 4 बार कर लिए तो भी बहुत है। उनको कर लीजिए आप लोग, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और उनको 4 बार कर लोगे तो आगे वाले क्वेश्चंस खुद ही आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चंस देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं 150 क्वेश्चन दे दूं तो 150 के 150 करवाऊं। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको करने होता है। 1 से 60 मैंने कर दिए, 61 से करने की कोशिश करो, नहीं हो रहे हैं तो 1 से 60 तक को ही 4-5 बार आप कर लो। फिर भी नहीं हो रहे तो फिर से 2-4 बार और कर लो, फिर आगे वाले होंगे। इससे होगा क्या कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए भी तो छोड़ूंगा ना। नहीं तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा सकते हैं हम लोग कि फाइल में ही मैं आपको 60-50 ही देता। जैसे इसके फाइल में ही मैं आपको 25 ही दे दूं, 25 में कहूं कि है ही नहीं, फिर 25 में आपको करवा दूं सारे के सारे। तो कुछ जो है उनको आपको करना है। डाउट्स बचे फिर कोशिश करनी है राजाराम। शुरुआत के 60 फिर देख लेने हैं। सॉल्यूशन बहुत सारे क्वेश्चन का दिया हुआ है, लेकिन वो अब ऐसे नहीं कि सारे के सारे 80 के 80। ऐसे तो फिर अपना अगस्त तक भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना? तो कुछ तो आपको देखिए, मैं तो आपको जितने क्वेश्चंस हैं, पहली फाइल के सारे क्वेश्चंस मैंने डाउट्स के साथ ले लिए थे। दूसरे कर लिए, तीसरे कर लिए, चौथे कर लिए, पांचवे। इनमें टोटल अभी तक मैं आपको कम से कम 210 या 220 क्वेश्चन करवा चुका हूं। 50 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, 270, और 30 क्वेश्चन इनके। 300 क्वेश्चन आपको एक क्लास में एक एक क्वेश्चन करवाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैं ही करवाता हूं, लेकिन ये जरूर है कि बहुत कम जगह मिलेगा भाई इस टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से। नहीं तो ठीक है, इसको वैल्यू पुट से कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये वैल्यू पुटिंग ये लो। मैं तो हर क्वेश्चन में आपको बेसिक बताने की कोशिश करता हूं। इसमें 30 डिग्री रख देना, आगे चलो। इसमें ये रख देना, आगे चलो। अगर ऊपर से सामने वाला अपने पास सामने की तरफ देख रहे हो, उससे नीचे की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण। इस चीज को अवनमन कोण हम लोग बोलेंगे। इस चीज को एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग बोलते हैं।
यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान रखना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि दो लाइन अगर अपने पास पैरेलल है तो अपने पास ये कोण और ये कोण ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर ही होते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है वो अपने पास उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और कहीं आप ऊपर खड़े हो और ऊपर से नीचे की तरफ जमीन में अगर किसी पॉइंट को देख रहे हो तो इसका मतलब ये जो बनता है ये अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये अपने पास अवनमन कोण है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन और ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर जब दोनों सेम ही होते हैं तो हमें याद रखने की जरूरत क्या है? ध्यान रखना, इसमें डायग्राम बनाने में आपको काम आएगा। जैसे अगर कहीं भी अपने पास ऐसे लिखा हुआ है कि दो टावर है, पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बन रहा है, इसका मतलब दूसरे टावर की हाइट ज्यादा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और अगर अपने पास इसके टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बन रहा है, पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बन रहा है, इसका मतलब दूसरे टावर की हाइट कम है। तो हम लोगों को यहां पर समझने के लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम उसी के अनुसार बनेगा। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और साथ ही आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि साइन कॉस और टेन का रेशियो क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, दोनों तरफ से याद होना चाहिए आप लोगों को। ये लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप लोग ध्यान रखना, आपको दोनों तरफ से ये चीज याद होनी चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। आपको उल्टा भी याद होना चाहिए कि लंब और कर्ण अगर आया है तो हम लोग साइन थीटा लगाएंगे। अगर आधार और कर्ण हो, बेस और हाइपोटेनस कहीं गिवन हो, बेस पूछा है हाइपोटेनस गिवन है, इसका मतलब कोस लगाएंगे। बेस और परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, इसका मतलब हम लोग टेन लगाएंगे। दोनों तरफ से आप लोगों को याद होना चाहिए। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना। याद रखना, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, साइन कोस टेन का रेशियो अगर पता है, ये पांच चीजें अगर आपको पता है तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो कुछ चीजें इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ जगदीश, हो जाएगी भाई। हमें अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। ये चीज आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर पांच चीजें पता होंगी, कुछ भी नहीं पता होगा हम क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन को फटाफट करें तो कुछ चीज रटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और साइन कोस टेन का रेशियो आप लोग याद रखना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास ये कोण अगर अपने पास 30 डिग्री हो और इसकी तरफ हम लोग कुछ दूरी पर चले, ये कोण 30 डिग्री है और इससे कुछ दूरी पर हम लोग चले तो कोण बनने लग गया 60 डिग्री। कभी कभार ये कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री पर अगर आ जाए तो ध्यान रखना, इनकी डिस्टेंस का जो रेशियो होता है ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डिस्टेंस का रेशियो 1:2 होगा। जैसे अगर हम लोगों को ऐसे दिया हुआ मिलता है कि कोई भी अपने पास कार एक टावर की तरफ चल रही थी 30 डिग्री के कोण पर, और वो चली 10 मिनट तक। 10 पहले एंगल ऑफ एलिवेशन जो था 30 डिग्री था, 10 मिनट चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बनने लग गया 60 डिग्री। तो बताओ अब टावर के फुट पॉइंट तक कितनी देर में पहुंच जाएगी? तो दो दूरी को तय करने में अगर उसको 10 मिनट लगे हैं, ये चीज ध्यान रखना, तो बताओ एक दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? तो अब उसको फुट पॉइंट तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो डिस्टेंस का रेशियो होता है ये 130 और 60 डिग्री में 1:2 होगा।
अब कुछ बच्चे खुद की तरफ से ही समझ लेते हैं कि अच्छा आज मेरे बात समझ में आई कि एंगल डबल होती है, रेशियो 1:2 होगा। ध्यान रखना ये ओनली और ओनली 30 और 60 में ही होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि 40 के बाद 80 दे दे तो रेशियो 1:2 हो जाएगा। ये चीज अपने पास साफ साफ गलत हो जाएगी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये ओनली और ओनली किस में होता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री में होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, इसको याद रखना। ये ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं एक ही तरफ आए, ये ऐसे भी आ सकता है कि एक तरफ अपने पास 30 डिग्री हो और एक तरफ अपने पास 60 डिग्री हो। ऐसे टावर के दोनों तरफ भी आ सकता है कोण। तो ध्यान रखना 60 डिग्री तक की जो दूरी है वो तो अपने पास एक है, चाहे किधर भी हो 60 डिग्री, चाहे इस साइड हो 60 डिग्री, चाहे इस साइड हो, उसकी दूरी तो अपने पास एक होगी। और यहां पर अपने पास ये हम लोग पूरा सोल्व करते हैं, वेद प्रकाश बेसिक से पूरा सोल्व करते हैं, इसको एच मानकर ये दूरी और फिर हम लोग उस चीज से सोल्व करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट ये आता है। तो यहां पर ये जो दूरी होगी 30 डिग्री का कोण जहां पर बनता है वो 2 है, ये 1 है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, तो ये कितनी होगी 1:3। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 1:3 ये अपने पास। और यही डायग्राम जरूरी नहीं ऐसे, इन दोनों को ये पलट भी सकता है, इन दोनों को ये पलट भी सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों टावर इस साइड आ जाए, ये लोग दोनों तरफ बना दे। ये जो टावर है इस ट्रायंगल को भी पलट दिया तो ये कोण तो मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये जो कोण है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो एक कोण 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, और दोनों पोल की हाइट अगर सेम है तो फिर अपने पास ये जो दूरी होती है ये रेशियो कितना होगा, 60 की तरफ 1 और इसकी तरफ 3 होता है, 1:3। ये आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो 30 में और 60 में ये चीज आप लोग ध्यान रखना, वन एक की तरफ हो तो ये एक है और टोटल 3 है, तो इधर एक है तो 2 बचा। दोनों ये ऐसे हो तो 1 और 30 डिग्री तक 3, ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 3। हाँ ये परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, इस पर परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, तभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जगदीश ये ऐसे होता है कि 60 के पास वाली साइड 10 लगाओगे, यहां पर लिखोगे tan 60 बराबर h/a, तो a का मान h/√3 आ जाएगा। और ये लिखोगे tan 30 बराबर h/b, तो b का मान √3h आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो h से h कट जाएगा और ये आगे इंटू करोगे तो ये अपने पास रेशियो बन जाएगा 1:3। मैंने बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व किया है और उसके बाद अपने पास जो आंसर आ रहा है उसको मैं आपको याद करवा रहा हूं, बाकी यहां पर कुछ है नहीं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग। चलो मैं सेकंड पॉइंट पर आप लोगों के लिए चलता हूं, पॉइंट नंबर 3 पर। पहला थोड़ा बेसिक था, दूसरा मैंने ये पॉइंट पढ़ाया। याद रखना कि अपने पास कभी भी कोण अगर 45 डिग्री आ जाए, किसी ट्रायंगल का अगर 45 डिग्री एंगल अगर अपने पास आ गया, ये एंगल 45 डिग्री अगर आ गया तो फिर ध्यान रखना ये भी 45 डिग्री होगा। तो जब 45 डिग्री आ जाए तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेन लगाने की जरूरत नहीं है, और ये चीजें मैंने एक या दो बार जरूर पहले भी बताई होंगी। तो जब अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से अगर आता है तो फिर ये आपको लगाने की जरूरत है नहीं। ये अपने पास दो साइड, दो कोण बराबर हो तो सामने की साइड भी बराबर होंगी और हाइपोटेनस हमेशा √2 टाइम्स होगा। कुछ बच्चों ने इसका 1:1 √2 रेशियो याद कर रखा है, वो भी बिल्कुल ठीक है जो आपने रट रखा है। बाकी आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि जब भी 45 डिग्री अगर आता है तो फिर आपको ये चीजें जो है वो याद रखने की, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री लगाकर टाइम वेस्ट मत करना। मान लो ये 45 डिग्री हो तो ये अगर 20 है तो ये भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 होगा, और हाइपोटेनस जो होगा वो 20 √2 होगा, 20 √2 होगा, √2 से इंटू कर देंगे। दो साइड अपने पास बराबर होती हैं, और तीसरा अपने पास यहाँ पर दो साइड बराबर होती हैं और तीसरी √2 टाइम्स होती है। यहां पर अपने पास अगर कभी भी एंगल देता है हम लोगों को 30 डिग्री, अगर ये एंगल हम लोगों को 30 डिग्री देता है तो ये एंगल कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। ध्यान से समझना जो चीजें मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, और ये अगर 60 डिग्री होगा तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास ये कितने डिग्री होगा, फिर 30 डिग्री। 30 है, 30 दे देगा तो 60 होगा, 60 दे देगा तो 30 होगा। क्या अपने पास 45 डिग्री में आप लोगों को ले चुका हूं। हितेश इसका बेसिक क्या है,
इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, दो कोण बराबर ज्योमेट्री से तो दोनों साइड बराबर होती है, दो कोण बराबर तो ट्रायंगल की दो साइड बराबर, और पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट करोगे तो रूट 2 है। ये बेसिक ही तो है इसका। तो ये जो चीजें हैं मैं सारी चीजें बेसिक ही आप लोगों को पढ़ाता हूं, ये तो बेसिक ही है। दो कोण बराबर तो दो साइड बराबर ज्योमेट्री से, आंसर आ गया। पिछले वाले का बता तो दिया, h अपॉन रूट थ्री, और अपने पास h अपॉन रूट थ्री और रूट थ्री एच से h कट गया, रेशियो निकालोगे तो 1:3 आएगा, उसको मैंने याद करवा दिया आपको। यहां पर देखिए, या h अपॉन रूट थ्री सर आपने जल्दी कैसे निकाला वो अभी आपके समझ में आएगा, या ट्रिग्नोमेट्री लगाकर निकाल लेना और बेसिक से चाहिए तो। यहां पर ध्यान रखना, 45 डिग्री ले चुके हैं, 30 ले चुके हैं, 60 ले चुके हैं, क्या इसके अलावा एंगल आ सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं आ सकता, लेकिन आ तो सकता है, 40 डिग्री आ जाए। अपने पास यहां पर जो एंगल आ जाए वो अपने पास आ जाए 40 डिग्री। ध्यान से सुनना, ये अगर 40 डिग्री अपने पास आ गया है तो ये कितना होगा 50 डिग्री। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या आपको साइन 40 की वैल्यू पता है क्या? डबल एच ने फिर लिख दिया लव यू भाई, एच एच एच। मैं बोलता हूँ समझ में आए तो एच लिखना, नहीं आए तो एन लिखना। एक बच्चे ने अपना नाम ही ट्रिपल एच रख लिया भाई। लव यू भाई, लव यू। लेकिन अभी अपनी भावनाओं पर थोड़ी देर कंट्रोल करो, और बाद में क्या करेंगे हम लोग इसी मैटर पर लंबी बातचीत करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी थोड़ी देर आप बातचीत बंद करके मुझे पढ़ाने पर ध्यान देने दो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि 40 डिग्री का एंगल क्यों नहीं आ सकता? जैसे साइन 40 है, क्या साइन 40 पता है क्या? क्या कोस 40 पता है क्या? आपको नहीं पता। टेन 40 नहीं पता, सेक 40, 40 का मान पता ही नहीं। हमें कौन कौन सी वैल्यू पता होती है? हमें ये वाली वैल्यू पता होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या किसी ट्रायंगल का एक एंगल 0 डिग्री दे सकता है क्या? तो आप मना करोगे कि नहीं, 0 डिग्री तो नहीं दे पाएगा। 30 डिग्री हम लोग ले चुके हैं, 45 ले चुके हैं, 60 ले चुके हैं। क्या किसी ट्रायंगल का एक और एंगल 90 डिग्री हो सकता है क्या? फिर तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो हम लोगों को जो एंगल दे सकता है वो कितने कितने डिग्री दे सकता है? या तो 30 देगा, या 45 देगा, या 60 देगा। 45 के लिए, 45 के लिए हम लोग देख चुके हैं कि अपने पास दो साइड बराबर, 45 के लिए दो साइड बराबर, और कर्ण हमेशा √2 टाइम्स होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, अगर 30 और 60 के लिए हम लोग बात करें तो एक छोटी सी लाइन में बोलता हूं, 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी होती है। छोटा या बड़ा बनाना है √3 से। जो छोटा कोण होता है ना 30 डिग्री, उसके पास वाली साइड तो बड़ी होगी, और 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी। छोटा या बड़ा बनाना है आप लोगों को √3 से। लगता है बड़ा बनाना है तो √3 का इंटू कर दो, लगता है छोटा बनाना है तो √3 से भाग दे दो। मैं फिर बोलता हूं, 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी। छोटा या बड़ा बनाना है आपको √3 से। लग रहा है सर बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू कर दो, लगता है छोटा बनाना है तो √3 से भाग दे दो। ध्यान रखना, यहां पर ये जो अपने पास है, मान लो ये साइड अपने पास x है, तो 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है छोटी होती है, बस इतना याद रखो। 30 के पास वाली साइड बड़ी, छोटा जो कोण है ना उसके पास साइड बड़ी होती है, उल्टा होता है, छोटे के पास बड़ी और बड़े के पास छोटी साइड। तो यहां पर 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी होगी, और बड़ा या छोटा बनाने के लिए आपके पास एक ही नंबर है √3। लगता है बड़ा बनाना है तो √3 का इंटू कर दो इसको, लगता है छोटा बनाना है तो √3 का भाग दे दो। जैसे ये साइड x है, तो मुझे बताओ 30 के पास 60 के पास वाली साइड छोटी होगी या बड़ी होगी? तो आप कहोगे सर छोटी होगी। तो छोटा बनाने के लिए या बड़ा बनाने के लिए आपके पास एक ही नंबर है √3। लग रहा है बड़ा बनाना है तो इंटू कर दो, लगता है छोटा बनाना है तो भाग दे दो। तो छोटा बनाना है तो डिवाइड कर दीजिए, अपने पास ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया। क्या बताना चाह रहा हूं मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझना इन चीजों को। देखना आप थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी अगर हम लोग इस तरीके से सोचेंगे तो। ये 30 है, ये 60 है, और ये वाली साइड मान लो अपने पास 20 है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी, तो आप कहोगे सर बड़ी, और बड़ा बनाना है किससे? √3 से। आपके पास एक ही नंबर है, चाहे बड़ा बनाना पड़े चाहे छोटा। तो पहले तो सोचो 30 के पास वाली साइड छोटी होती है या बड़ी? तो आप कहोगे सर बड़ी होगी, और बड़ा बनाने के लिए हम लोग इंटू करते हैं √3 से।
छोटा बनाना होता तो √3 का हम लोग भाग दे देते, ध्यान रखना। जैसे अपने पास यहाँ पर बस ये देखा करो किसके पास वाली साइड पूछी है। मान लो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये वाला अपने पास 10 है, तो बताओ यहाँ पर 60 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी? तो आप कहोगे सर बड़ा कौन, पास वाली साइड छोटी, और छोटा बनाने के लिए √3 से डिवाइड कर दो। ये अपने पास कितना हो जाएगा, 10/√3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लो। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। जो हाइपोटेनस होगा वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होगा। ये हाइपोटेनस क्या होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कर्ण कैसे निकालें। तो हाइपोटेनस 30 के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होता है। हाइपोटेनस जो होता है वो 30 के सामने वाली साइड का, पहले 30 के सामने वाली साइड ढूंढनी है और उसका डबल हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये चीज बाकी आया बेसिक से, ये ध्यान रखना। ये 10/30 का मान क्योंकि 1/√3 होता है, 10/60 का मान √3 होता है, तो वो इनटू और डिवाइड आया तो उसी चीज से है। लेकिन ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि √3 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी। छोटा या बड़ा बनाना है √3 से। लगता है बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू कर दो, लगता है छोटा बनाना है तो √3 से आप लोग भाग दे सकते हो। साथ ही अपने पास कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2। बस उन चीजों को मैं आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए बेसिक बता रहा हूं। कुछ नहीं ईश्वर दास, थोड़ी देर आप ये बेसिक से मैं बताऊंगा आपको, 2-3 बार बेसिक से करना, फिर ये आप इंटू करके साइड निकालनी है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर कभी भी कभी कभार हमें जो कोण देता है वो 30 और 60 में देता ही नहीं है, वो अपने पास इस प्रकार से थीटा अल्फा बीटा गामा में देता है, तो कोण के पास वाली साइड को हमेशा थीटा में लिखते हैं, कोट में लिखते हैं, याद रखना। एंगल के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो आपको एच कोट थीटा में लिखता है। तो ईश्वर आपके लिए देखिए, ये चीज बहुत काफी बार कुछ बच्चों के पता ही नहीं लगता कि ये छोटा बड़ा क्या हो रहा है। तो ईश्वर इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये साइड हमें 10 दी हुई है, ये कोण 30 डिग्री है और ये साइड 10 दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 10 कोट 30। इसको कोट में लिखा करो तो हमेशा आपका आंसर आ जाएगा आपके लिए भाई। यहां पर कोण के पास वाली साइड को हमेशा आप कोट में लिख दिया करो तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना ईश्वर दास? बाकी समझ में आ गया किसी बच्चे के? जैसे वरुण ने बिल्कुल ठीक लिखा तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर इस चीज को आप पकड़ लो कि एंगल के पास वाली साइड को हम कोट में लिखते हैं, और जब सोल्व करोगे तो 10 कोट 30 का मान होता है √3, तो ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बाकी जिस बच्चे के समझ में आ गया वो क्या करोगे, 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू कर दोगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों टाइप के ही बच्चों को पढ़ाना है, जिनको समझ में आए या जिनको नहीं समझ में आए। तो एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिख दिया करो। ध्यान रखना मेंस में कभी कभार क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा थीटा इनमें आ जाता है, तो उसमें भी हमें स्पीड बढ़ानी है, तो एंगल के पास वाली साइड को हमेशा किस में लिखते हैं, कोट में लिखते हैं। ये याद रखना, पॉइंट नंबर 3। अगला जो पॉइंट नंबर 4 है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन के ऊपर, जैसे एक लाइन अपने पास है और यहां पर एक पोल खड़ा है, इस लाइन के ऊपर एक पोल खड़ा है, बिल्कुल ऐसे पोल खड़ा है और डायग्राम भी बन जाएगा। ये पोल की हाइट अगर h है और ये कोण थीटा है, तो बताओ ये दूरी कितनी होगी? तो आप तुरंत बोल दोगे कि एंगल के पास वाले साइड को सर कोट में। तो ये एक लाइन थी अपने पास, इसने हमें परेशान किया ही नहीं, एकदम ठीक है। यहां पर एंगल के एच है तो ये कितना हो गया, एच कोट थीटा हो गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आपके पास मान लो एक रेक्टेंगल पर है, ये रेक्टेंगल है, यहां पर इस प्रकार से एक रेक्टेंगल है, इसके एक किनारे पर यहां पर एक पोल खड़ा है। तो ये एक किनारे पर जब भी एक पोल खड़ा है, तो जब 3D का डायग्राम आए तो मैं एक ही बात आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो एक पोल होता है इसके एक कोने पर, वो ध्यान रखना, आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है कि पोल इस प्रकार से खड़ा है। ये लीजिए, ये जो अपने पास चार है, ए बी सी और डी,
मान लीजिए डी पर एक पोल खड़ा है जिसकी हाइट h है, ए बी सी और डी, ये इसकी हाइट h है। ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग अगर चाहें तो ये डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन रियल में अपने दिमाग में रखना पोल हम लोग फिर बनाते ही नहीं 3D में, बस अपने दिमाग में रखना कि पोल हम लोग इस प्रकार से, ये यहां पर अपने पास पोल खड़ा है, तो हमारे पास ए पॉइंट पर अगर वो अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है तो हम लोग लिखेंगे ये जो दूरी होगी ये एच है, और ये अगर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है तो ये कितना होगा, एच कोट अल्फा होगा, ये लीजिए। तो पोल अपने दिमाग में रखिए, ये एच है, और ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर अल्फा है, ये पोल अपने पास एच है, ये पोल जो है वो अपने पास एच है, यहाँ पर डी पॉइंट पर खड़ा है, तो ऐसे ट्रायंगल देखिए ए डी, और ये पोल का ऊपरी हिस्सा, और वापस यहाँ पर मिलाएंगे ये पोल अपने पास आ जाएगा। तो ये अगर यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है तो ये कितना होगा, एच कोट अल्फा होगा, ये लो। क्योंकि ये जो डायग्राम है धीरे धीरे आपके फिर मिक्स होना शुरू होगा, यहां पर मान लीजिए कोण बना रहा है वो बीटा, तो यहां से मिलाओगे तो ये कोण बीटा है, तो बीटा के पास वाली साइड एच कोट बीटा, लेकिन ये ऐसे फिर डायग्राम थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कोण बनाता है ये पोल यहीं पर खड़ा है, पोल तो डी पॉइंट पर, लेकिन बी डी और ये पॉइंट ई मान लो ऊपर वाला, तो ये ट्रायंगल जो बना बी पर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो इस दूरी को क्या एच कोट बीटा लिख सकते हो क्या, ये लीजिए, ये ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। पोल जो है उसको आप लोग दिमाग में ही रखना कि पोल डी पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर है, बोलिए समझ पा रहे हो क्या। यहां पर देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, डी पर एक पोल खड़ा है, सी डी ई, अपने पास यहां से ट्रायंगल है सी डी ई, ये ई, और अपने पास सी से डी पर ये जो कोण अगर थीटा है, तो पोल की हाइट अगर एच है तो क्या ये कोण एच कोण थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि जब इनको डायग्राम में लेकर आओगे तो फिर आपको अजीब सा लगेगा कि ये कोण थीटा, तो ये एच है, तो ये एच कोण थीटा होगा, क्योंकि अपने पास ये जो पोल होगा, कितनी भी लाइन खींच लो बोर्ड पर, अगर एक पोल खड़ा है कितनी भी लाइन खींच लो, प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ और ना बोलिए, क्या इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या, क्योंकि डायग्राम बनाने में आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा, डायग्राम बनाने में ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे ये चीजें, और फिर क्वेश्चन आसान होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। 4 के बाद अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, 5 नंबर पॉइंट। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास एक दीवार के सहारे मान लो एक सीढ़ी खड़ी है जो अल्फा डिग्री का कोण बना रही है, दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी है जो अल्फा डिग्री का कोण बना रही है, इसको अगर दीवार से पीछे खींच लिया जाए ए मीटर, इधर पीछे खींच लिया जाए ए मीटर, तो ये सीढ़ी ऊपर से भी नीचे आएगी, और ऊपर से मान लो अपने पास नीचे आ गई बी मीटर, और ये कोण बनाने लग गई बीटा डिग्री। तो ध्यान रखना ए और बी दोनों बराबर नहीं होते, कुछ बच्चों को लगता है कि ए और बी जो है वो बराबर होंगे, याद रखना ए और बी बराबर नहीं होते, ए बराबर होता है बी टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये अगर क्वेश्चन में कहीं आता है तो हम लोग प्रूव कर लेंगे, नहीं तो इसको याद रखिए, ए का मान अगर अपने पास कभी भी निकालना है तो बी के बराबर नहीं होता, ए बराबर होगा बी टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि दोनों, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जितना पीछे जाएगा उतना ही ऊपर से नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे होता तो जैसे अपने पास यहां से, ध्यान से समझना, मान लो ये 24 है, ये 7 है, तो सीढ़ी की लंबाई यहां से यहां तक कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 25 होगी। इसको अगर मैं यहां से 1 मीटर पीछे खींच लेता हूं, सिर्फ 1 मीटर, यहां से सिर्फ मैंने अगर 1 मीटर पीछे खींच ली, तो मुझे बताओ 24 और 1 25, तो सीढ़ी की लंबाई क्या अपने पास 25 है, तो सीढ़ी नीचे गिर जाएगी क्या यहाँ पर, सीढ़ी की लंबाई तो क्योंकि 25 ही है, ये 24 है, ये 7 है, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, जैसे आपने 1 मीटर पीछे खींचा तो यहां से यहां तक की लेंथ 25 हो गई, तो क्या ये तो अपने पास नीचे गिर गई क्या, तो ऊपर से कितनी नीचे आई है 7, और इससे कितनी आई है 1,
तो मुझे बताइए कि 1 और 7 बराबर हैं क्या? इधर तो सिर्फ 1 खींचा और ऊपर से 7 नीचे गिर गई है वो। तो ध्यान रखना है दोनों बराबर नहीं होते, कुछ बच्चे इसको बराबर सोच लेते हैं, बराबर नहीं होते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कोई भी एक बात और, आप लोग ये जो चीजें मैं आगे आपको बता रहा हूं, ये डायग्राम बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ध्यान से सुनना। अगर कोई भी गुब्बारे का केंद्र समतल के साथ एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा व्यक्ति की आंख पर कोण, तो हमें बहुत बार समझ में नहीं आता यार, गुब्बारा आंख पर कोण बनाएगा तो ऐसे बनाएगा क्या, या ऐसे बनाएगा क्या, या ऊपर वाला ऐसे बनाएगा क्या? तो अगर गुब्बारा व्यक्ति की आंख पर कोण बनाता है कोई भी, तो ध्यान रखना उसका जो डायग्राम बनता है वो अपने पास इस प्रकार से बनेगा। गुब्बारा व्यक्ति की आंख पर कोण बनाए थीटा का, तो अपने पास डायग्राम इस प्रकार से बनता है, ध्यान रखना। ये हर्षित अरोड़ा पिछला नहीं आया क्या? मैं आपको ये बता रहा हूं कि ए बराबर, ए का मान निकालना है तो बी टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये अपने पास फॉर्मूला है भाई। ए का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है बी टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अगर कभी ए का मान निकालना है तो ये अपना फॉर्मूला है। तो देखिए लैंग्वेज में मैंने कहा कि इसकी मेन चीज है आपको डायग्राम। अगर डायग्राम समझ में आ गया आपको, याद करने वेद प्रकाश, इनको क्वेश्चंस में जैसे जैसे आएगा अपने आप समझते चलोगे आप। इनको अभी आपको याद करना है, रटना है, रटना है, रटना है। फिर क्वेश्चंस हम लोग क्यों करेंगे? ये समझने के लिए तो करेंगे। ये क्योंकि बहुत आसान है, ये चीजें एकदम आसान है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि ये 1:3 होता है, और अभी भी मैं आपको समझा कर आ गया हूं कि 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो √3 का भाग देता है h अपॉन √3, और 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू करता है। ये लो h से h कट गया, तो रेशियो क्या 1:3 आ गया है क्या? उस चीज को बस मैंने पहले याद करवा दिया है, बाकी इनका बेसिक बहुत आसान है जब करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना? तो यहां पर व्यक्ति, गुब्बारा व्यक्ति की आंख पर अगर कोण बना रहा है, ऐसी लैंग्वेज है, क्योंकि वहां पर मेन काम होगा डायग्राम। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन इधर से उधर इतना जल्दी आपसे सोल्व होगा, आप खुद देखोगे। मेन प्रॉब्लम होगी डायग्राम, और डायग्राम बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप लोग समझना चाहते हो इस चैप्टर को एक बार में, तो उसका कोई दूसरा मेथड नहीं है, एक ही मेथड है कि क्वेश्चन को जैसे आपकी स्क्रीन पर आता है पहले खुद करने की कोशिश करो, डायग्राम बनाओ। पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो या तो सही बनेगा या गलत बनेगा, लेकिन जैसे ही चाहे सारे ही गलत बनते चले, लेकिन मुझसे पहले बनाना है। फिर मैं बोर्ड पर समझाऊंगा तो चीजें आपको सही तरीके से समझ में आएगी कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था डायग्राम समझने में। तो प्रत्येक क्वेश्चन का डायग्राम मुझसे पहले बनाने की कोशिश करनी है, तो हाइट एंड डिस्टेंस एक बार में ही समझ जाओगे, और फिर पूरी जिंदगी आपको वापस कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, और इसका एक क्वेश्चन 100% आना है, याद रखिए आप लोग। यहां पर तो ध्यान से समझिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कभी ये लिखा हुआ मिले कि गुब्बारे का जो केंद्र है वो व्यक्ति की आंख पर कोण बनाता है, तो ऐसे गुब्बारे का केंद्र जो है वो समतल पर कोण बना रहा है। गुब्बारा अगर कोण बना रहा है तो ऐसे, और गुब्बारे का केंद्र समतल के साथ कोण बनाता है, तो फिर हम लोग ऐसे डायग्राम लेंगे, याद रखना। ये इस प्रकार से उसे उसको एक बार खुद पढ़ लेना वापस से। अब हम लोग पीछे तो क्या चलेंगे, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, उसी टाइप से मैं पढ़ाता हुआ मिलूंगा, तो उसको याद कर लेना, बाद में समझ में आ जाएगा जो भी पॉइंट है 4 नंबर। यहां पर अगर कोई भी झील में, पानी में, ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपके पास है, इसको याद रखिए आप लोग। झील में या पानी में किसी भी पक्षी की, एरोप्लेन की, इनकी जो छाया है, मान लो h मीटर ऊपर है, कोई भी पक्षी हो सकता है, बादल हो सकता है, कोई भी अपने पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब एरोप्लेन हो सकता है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वाटर में वो उतनी ही नीचे दिखाई देती है जितना उससे ऊपर है। अगर वो 500 मीटर ऊपर है तो इमेज 500 मीटर नीचे दिखाई देगी, 300 मीटर ऊपर है तो 300 मीटर नीचे दिखाई देगी। कुछ बच्चे वाटर इमेज यहीं पर बना लेते हैं, उससे जो क्वेश्चन होगा वो साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। वाटर इमेज जो है आपको हमेशा जैसे आपकी मिरर में इमेज आपकी उतनी ही पीछे दिखाई देती है जितना उसके सामने हो। आप मिरर के नजदीक आते हो, आपकी मिरर इमेज भी नजदीक आती है, आप दूर हटते हो, आपकी इमेज भी पीछे की तरफ दूर हटती है।
तो मिरर इमेज या वाटर इमेज बात एक ही है। अगर वो 300 मीटर ऊपर है पक्षी तो वाटर इमेज 300 मीटर नीचे दिखाई देगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कभी कभार अपने पास जो एंगल होते हैं यहाँ पर, ये अल्फा और बीटा जोड़ने पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जोड़ने पर अपने पास ये जो कोण बन जाता है वो अपने पास 90 डिग्री बन जाता है, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। तो यहां पर ये दूरी यहां से यहां तक अगर a है और ये दूरी यहां से यहां तक अगर b है, तो इसकी हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा, h का फॉर्मूला होगा रूट ए बी। यहां पर ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभार दे देगा ये कोण 20 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है। तो 20 और 70 डिग्री अगर अपने पास है तो फिर हमेशा इनको ऐड करने पर, अपने पास इंटू करने पर इसकी रूट लोगे तो हाइट आ जाएगी। अगर दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है, जिसको पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो हाइट का फॉर्मूला रूट ए बी होगा। सर क्यों होगा? ये चीजें बहुत आसान है, जैसे आप करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बस इनका बेसिक जो है उसके अगली स्टेप में याद करवा रहा हूं। तो एंगल के पास वाली साइड को कोट में ए बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? कोट अल्फा लिख सकते हो। ए बराबर आप लोग कोट अल्फा लिख सकते हो, और बी बराबर क्या लिख सकते हो? बी बराबर आप कोट बीटा लिख सकते हो। ये लीजिए, ए का मान अपने पास यहां पर कोट अल्फा नहीं, एच कोट अल्फा, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हो? एच कोट अल्फा। अगर मैं इसको एच मानता हूं तो, और इसको क्या लिख सकते हो? एच कोट बीटा। आप पहली और दूसरी इक्वेशन को इंटू कर दो, तो इंटू करोगे तो ए इंटू बी बराबर एच स्क्वायर कोट अल्फा और कोट बीटा। ए इंटू बी बिल्कुल ठीक है, बराबर एच स्क्वायर इंटू कोट अल्फा, और कोट बीटा को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस अल्फा। कोट बीटा को क्या 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, और ये कितना हुआ? ए इंटू बी बराबर एच स्क्वायर इंटू कोट अल्फा इंटू अपने पास टेन अल्फा। क्या कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हो क्या? और कोट अल्फा इंटू टेन अल्फा जो होता है वो मुझे बताइए क्या वन हो जाएगा क्या? हाँ वन हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी है, तो एच का मान कितना आ गया? रूट ए बी। तो जब भी पूरक कोण अगर अपने पास हो तो ये अपने पास होगा, हाँ 30 प्लस 60 भी हो सकता है वेद प्रकाश, लेकिन जरूरी नहीं 30 और 60 ही दे, वो वहां पर 10 डिग्री और 80 डिग्री भी दे सकता है, 20 और 70 भी अपने पास दे सकता है, और अपने पास 40 और 50 डिग्री भी दे सकता है। तो हाइट का फॉर्मूला रूट ए बी होगा। पाल मैं फिर बताता हूं, जब भी अपने पास इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो तो हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो रूट ए बी होगा। ये चीज ध्यान रखना, अगर ऐड करने पर 90 डिग्री हो जाए तो ये पानी जितना ऊपर इमेज ऊपर होगी उतनी ही नीचे दिखाई देगी। गुब्बारा व्यक्ति के आंख पर कोण बनाता तो थीटा, गुब्बारे का केंद्र अगर समतल के साथ कोण बनाए तो फिर डायग्राम ऐसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप एक बार में समझना चाहते हो तो मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो, बस यही तरीका है। चलो करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत बढ़िया। कोट थोड़ा सा बेसिक से कर लो, चंदन थोड़ा बेसिक लगा लो भाई। खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि मैंने कहा कि ये थीटा है, ये दूरी अपने पास एच है, ये ए है। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या टेन थीटा होता है क्या? तो टेन थीटा बराबर होगा एच अपॉन ए। तो बताओ ए बराबर कितना हो गया, क्योंकि ए का मान निकालना है, एच अपॉन टेन थीटा, और टेन ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कोट में। सब कुछ बेसिक है भाई, बस उसको स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको रट रहे हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन को जल्दी कर पाए।
क्या आगे बढ़े? देखिए मैं करवाता हूं, ध्यान से समझना। 25 रूट 3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का दोनों ओर समतल मैदान पर स्थित दो बिंदु से उन्नयन कोण 45 और 60 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग बताइए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 25 रूट 3 ये अपने पास है। 25 रूट 3 एक टावर की हाइट हम लोगों को गिवन है। दोनों ओर समतल मैदान पर दो पॉइंट हैं अपने पास। एक पॉइंट ये इस तरफ है, दोनों तरफ दो पॉइंट हैं। ये जो कोण है ये 45 डिग्री का कोण है, और ये जो कोण है ये अपने पास यहां पर है 60 डिग्री का। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट जो है इनके बीच की दूरी आप लोग बताइए। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, याद रखना आप लोग सभी बच्चे, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए, और साइन कोस टेन का रेशियो पता होना चाहिए। तो ये दूरी मैं एक बार आपको समझाने के लिए ए मान लेता हूं, ये मैंने बी मान लिया। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और उसके पास में बेस। तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस किस में लगाते हैं। तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा में लगाते हैं, तो टेन 45 बराबर परपेंडिकुलर और बेस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर और बेस आ जाए तो क्या लगाना है, और अपने पास ये चीजें कम से कम आपको पहले से पता होनी चाहिए। किसी को बच्चे को टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये नहीं पता, तो वो कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए रेस्ट लो छोटा सा। तो यहां पर टेन 45 का मान 1 होता है, बराबर 25 रूट 3 अपॉन अपने पास ए है। तो ए का जो मान आ गया है वो 25 रूट 3 आ गया है, ये लीजिए। इधर वाले ट्रायंगल में ए का मान अपने पास आ चुका है। उधर वाले ट्रायंगल में अगर सोल्व करें बी की वैल्यू, तो अपने पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर और पास में बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा में हम लिखते हैं। आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़नी है तो आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए कि अपने पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 में होता है। 10 परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो यहां पर 25 रूट 3 अपॉन अपने पास 25 रूट 3 अपॉन अपने पास बी। 1060 का मान रूट 3 होगा। रूट 3 बराबर 25/√3 अपॉन बी। तो बी का जो मान आ गया है वो 25 रूट 3 अपॉन अपने पास रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो ये आ गया 25। दोनों के बीच की दूरी a प्लस बी होगा। तो 25 रूट 3 और प्लस 25 आप लोग जोड़ लोगे, तो 25 यहां पर कॉमन आ गया। रूट 3 प्लस 1 बचा। और याद रखना रूट 3 प्लस 1 का रूट 3 का मान 1.732 प्लस 1 है, और 25 को इंटू कर दोगे 2.732 से। और जैसा आप लोगों ने बताया, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आंसर आ गया 68। ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? एक तो होता है बेसिक तरीका जिसमें आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती है, फिर आप बैठे बैठे ऐसे सोचते रहते हो, और छोटे से क्वेश्चन में आपको टाइम लगता ही लगता रहता है, फिर लास्ट में बोलते हो कि टाइम कम दिया एसएससी ने। यहां पर दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस का प्रत्येक क्वेश्चन बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहां पर एंगल है अपने पास कितने डिग्री, 45 डिग्री, और ये जो एंगल है इस साइड ये कितने डिग्री है, तो ये है अपने पास 60 डिग्री। और यहां पर ये हम लोगों को दिया हुआ है 25 रूट 3, ये इसकी हाइट ये दी हुई है। तो बताओ 45 डिग्री अगर कोण है तो 45 डिग्री होते ये भी 45 होगा, दोनों साइड बराबर, तो ये भी 25 रूट 3 होगा। 60 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी, तो आप कहोगे सर छोटी। छोटा बनाने के लिए रूट 3 से भाग दे दो, तो रूट 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेना, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। वो उस चीज से आप लोग बच गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रूट 3 - 1 को कैसे सोल्व करें? रूट 3 का मान 1.732 रख दो सतीश कुमार। रूट 3 का मान 1.732 रख दो, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 0.732। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही किया, ऐसे ही करना है भाई। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस समझना जरूरी है। और एक ही बात ध्यान रखना, मुझसे पहले आपको खुद को क्वेश्चन करना है। दूसरे तरीके के लिए 45 डिग्री के पास वाली साइड बराबर होगी 45 45 होते ही,
और 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 का भाग देता है। सेकंड से किया, बहुत ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो खुद से। फोर्टी फाइव हो तो बराबर और 60 डिग्री हो तो √3 का भाग, ये याद करना है भाई। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2। मैं फिर से समझाता हूं, देखिए कोशिश करना समझने की। दो समान ऊंचाई के पोल ए और बी 40 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। सड़क के किसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 45 है। यहां पर दोनों तरफ खड़े हैं दो पोल, 40 मीटर सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। मान लीजिए दोनों की पोल की हाइट सेम है। एक तो अपने पास ए है और एक अपने पास ए बी पर है। दोनों पोल की हाइट अपने पास सेम है। 40 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे पर खड़े हैं। एक के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास 30 डिग्री है। इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो तो अपने पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो अपने पास है ये अपने पास 45 डिग्री है। तो अपने पास ए से दो समान ऊंचाई के खंभे ए व बी एक 40 मीटर सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। Two pillars A and B of the same height are the opposite side of a road which is 40-meter wide. The angle of elevation of the top of the pillar A and B are 30 and 45 degree respectively. At a point on the road between the pillar, what is the distance of the point from the foot pillar A? ये अपने पास दिया हुआ है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट की अगर मैं A से दूरी निकालूं, ध्यान से समझना। तो ये अगर मैं x मानूं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो सारे लोग मिलकर बताओ क्या 40 माइनस एक्स कैसे हुआ? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि जो रोड अपने पास है उसकी चौड़ाई हम लोगों को दी हुई है 40 मीटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताओ ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री होगा? ये अपने पास 60 डिग्री होगा। तो 60 के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो हमेशा √3 का भाग देते हैं। अगर आप शुरुआत से आज की क्लास में हो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। 60 के पास वाली साइड के लिए √3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। और 45 डिग्री अगर अपने पास ये है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और ये अगर 45 हो तो एक ट्राइंगल की दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, तो सामने के कोण भी बराबर होते हैं 40 माइनस एक्स। दोनों पोल के हाइट सेम है। हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन √3। इस पोल की हाइट और इस पोल की हाइट 40 माइनस एक्स, ये दोनों के दोनों अपने पास बराबर है। पोल की हाइट अपने पास सेम है। यहां से हमें सोल्व करके x का मान निकालना है। तो x प्लस √3 x बाई √3 प्लस x बराबर अपने पास कितना हो गया 40। एलसीएम √3 आ गया तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स। कैल्शियम लेके सोल्व तो कर लोगे क्या? तो x का मान अपने पास आ गया है 40 इंटू √3 अपॉन √3 प्लस 1। हम लोगों को यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ सकता है क्योंकि अपोन में तो अपने पास है नहीं, तो ऊपर नीचे इंटू कर दो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। तो ऊपर तो बन गया 40 इंटू √3 माइनस 1। और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो 2, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 20 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 20। √3 का 3 से इंटू करोगे तो 3, और इससे इंटू करोगे तो √3, तो 20 इंटू 3 माइनस √3, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? और अगर नहीं समझ पाए हो तो मुझे एक बात बताइए कि कहाँ दिक्कत है, उस चीज को लिखना ताकि उसको मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे नहीं तो डाउट्स और प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चलेंगी फिर आपकी।
क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हम लोग पूरा टाइम देंगे, ध्यान रखना इसको। बाकी याद रखना भाई, डिग्री और रेडियन पढ़ाना जरूरी होता है, लेकिन वहां से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम बनते हैं, वहां से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम बनते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग तुरंत पढ़ेंगे, उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। 5 नंबर पॉइंट तक क्वेश्चन बनते हैं, मैंने काफी टाइम दे दिया है आप लोगों को। अब अगला, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, तो 2-3 दिन में इसकी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से, लेकिन डिग्री रेडियन और मिनिमम मैक्सिमम को हम लोग फटाफट करके निकल जाएंगे। एंगल तो दिया हुआ है भाई, मैंने माने नहीं, दिया हुआ है 30 और 45। ले सकते हो, इसको x ले लोगे तो फिर आंसर 45 माइनस एक्स आएगा, ध्यान रखना। इसको इधर x ले लोगे तो ये 40 माइनस एक्स, तो आंसर फिर 40 माइनस एक्स आएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। फिगर में ये दूरी पूछ रहा है, a से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जो पूछा उसी को मैंने x मान लिया ताकि बाद में घटाना नहीं पड़े। अगर इधर वाले को x मानोगे तो जो x का मान आएगा वो फिर 40 में से घटाना पड़ेगा आपको। सोल्व तो अक्सर आपको करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो और थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने आपको क्या समझाया है, और ये जो आज की क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ाई है ये कल तक आप जरूर याद करना भाई। ऑफलाइन बेस्ट में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा भी। हाँ आ जाएगा भाई, जून लास्ट या जुलाई तक तो ऑफलाइन बैच आएगा ही आएगा। एक व्यक्ति, या तो जून लास्ट तक आएगा या जुलाई फर्स्ट वीक में तो आएगा ही आएगा। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, मॉल 1425 मीटर दूरी पर है, बिल्कुल ठीक है। सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार से देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच एक पेड़ के शीर्ष के मॉल को शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में है। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति मॉल से, ध्यान से समझिए आप लोग, एक जो व्यक्ति है वो मॉल से दूरी पर खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है, 1425 मीटर दूरी पर खड़ा है। इसके टॉप को देखने पर ये जो लाइन होती है इसको हम लोग दृष्टि लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसी लाइन से तो वो देख रहा है इसके टॉप को। A person was standing on a road near a mall. He was 1425 meter away from the mall and able to see the top of the mall from the road. यहां से उसने टॉप्स को देखने की शुरुआत की। Such a way that the top of a tree which is between him and mall was exactly in line of sight with the top of the mall. यहाँ पर एक पेड़ जो है वो हरे कलर का पेड़ खड़ा है, जो रियल में ये जो दृष्टि लाइन है उसका टॉप उसमें आ रहा है इस प्रकार से। पेड़ की ऊंचाई अपने पास 10 मीटर है और पेड़ जो है यहां से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, ऐसा हम लोगों को कहा गया है। ये अपने पास 30 दिया हुआ है और ये 1425 दिया हुआ है। जिस बच्चे को अगर अपने पास दृष्टि रेखा में ये सारी चीज परपेंडिकुलर होंगी, ध्यान रखना, मोल पेड़ धरती के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोग जिस बच्चे का ज्योमेट्री अगर पढ़ा हुआ है तो उसको अब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ध्यान रखना, मुझे बताइए, मोल की हाइट अगर हम लोग h माने तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या छोटे वाले की साइड अपने पास 10, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? ये जिस बच्चे ने ज्योमेट्री अगर नहीं पढ़ी है वो आप लोग, राहुल मैं और स्लो कर देता हूं भाई, और स्लो कर देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं भी थोड़ा स्लो करता हूं अगर आपको नहीं कम समझ में आ रहा तो, क्योंकि काम तो मेरा समझाना ही है, वो भी अगर ढंग से नहीं करूंगा तो क्या फायदा, इसलिए मैं और थोड़ा स्लो करता हूं, थोड़ी आप मेहनत करना। ना ना, हाँ ये चीज ध्यान रखना, जब तक किसी मैन की हाइट नहीं दे तब तक, ये चीज मैं आपको फिर बता देता हूं, किसी मैन की हाइट नहीं दे तब तक उसको जीरो मान लिया करो। अगर मैन की हाइट दी हुई है तभी उसको मानते हैं, नहीं तो हमेशा मैन की हाइट जीरो मान लिया करो। तो जो
यहाँ पर ध्यान रखना, जिसने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी हो उसके लिए मैं बता दूं कि जैसे ये लाइन पैरेलल हो 90 डिग्री 90 डिग्री पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड बराबर छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, और बड़े वाले की साइड कितनी है 1425, ये लीजिए। जीरो से जीरो कट गया तो एच का जो मान आ गया है वो 3 से कट गया 4 बार और 7 बार और 5 बार। सोल्व करने पर यहां से एच की वैल्यू 475 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एंगल निकाल सकते हो ना, एंगल टेन थीटा निकाल सकते हो 1/3। टेन थीटा बराबर 1/3 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लीजिए। तो इससे तो फायदा क्या हुआ, अपने पास अगर वैसे पता होता 0 30 45 60 90 में आता तो कर देते हम लोग। गौरव पहले मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा और अलजेब्रा के जस्ट बाद नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा। हाँ यस, ये नहीं ठीक हो रही है यार इस बार। क्या हम लोग आगे चले? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चा देखिए, थोड़ा सा मैं फिर बता देता हूं, मुझसे पहले जरूर आप लोग, ये एसएससी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन मुझसे पहले पढ़ लो ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैंने फास्ट करवा दिया है। आशा और सुमन दोनों द्वारा मिट्टी के किले बनाए गए हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि आशा एंड सुमन मड forts have height 6 centimeter, 9 centimeter and 16 centimeter. They are 24 centimeter apart. How far of the fort tops from each other? ये हम लोगों से दो लोगों ने, आशा और सुमन ने मिट्टी के किले बना रही हैं। इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो इनके टॉप कितनी दूरी पर है ऐसा पूछा है, और इनके बीच की जो दूरी हम लोगों को दी हुई है, ये जो बीच की दूरी हम लोगों को दी हुई है, ये दी हुई है 24। तो यहां से परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो तो ये 9 है, तो नीचे वाला तो 9 होगा, तो ऊपर वाला कितना होगा 7 होगा। 16 में से हम लोग नीचे वाला 9 माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला 7 बचा। और क्या आप लोग इसमें मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होगा? तो आप कहोगे सर 25 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर होगा। ये अपना आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ था। एक बार बताओ क्या ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते चलो भाई। कहीं भी डाउट है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो एन लिखने के बजाय वो डाउट लिखना, ताकि मैं समझ पाऊं कि कहां प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल दिलीप, अब आपको स्पीड बढ़ा लेनी है इसमें। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बच्चे को कम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा उस चीज की मैं बात बता रहा हूं आपको। यहां पर अपने पास ये ऐसा होता ही है, एक ऊपर जो बच्चा गया ऐसा होता है, आपके साथ ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट फिक्स है। मैं यूट्यूब पर भी जब पढ़ाता था, टाइम एंड डिस्टेंस उसको पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाओ तो उसको लगता था प्रॉफिट एंड लॉस सर कब पढ़ाओगे। फिर उसको उसी दिन रोक के, पूरी क्लास रोक के प्रॉफिट एंड लॉस अगर शुरुआत कर दी जाए तो अगले दिन वो पूछ लेता है कि ज्योमेट्री कब पढ़ाओगे। ज्योमेट्री खत्म ही की है, और अगले दिन जैसे मैंने पूरा पढ़ा दिया, टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट पढ़ा दिया, तो फिर अगले दिन क्या होगा, जैसे ही मैं शुरुआत करूंगा ज्योमेट्री,
तो कुछ तो इस टाइप के बच्चे आते हैं कि सर आप ज्योमेट्री पूरा उनको पता ही नहीं, वो कहेंगे ज्योमेट्री सर कब पढ़ाओगे। ऐसे ही आपकी आदत है ये कि जब मैं ये आज अगर मैं आपको पढ़ाता, आज अगर मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाता, तो आप कहते हैं कि सर हाइट एंड डिस्टेंस कब पढ़ाओगे। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहा हूं तो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम अगर है तो अपने पास ये कब पढ़ाओगे, ये कब पढ़ाओगे। जो पढ़ना होता है उसको तो पढ़ते हो ही नहीं आप, पीछे का रिवीजन आपने आज तक नहीं किया, बस वो कब पढ़ाओगे, वो कब पढ़ाओगे, वो कब पढ़ाओगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हो भाई। पक्का बता रहा हूं मैं आपको। जबकि मैंने कहा है कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर पहले ही बताया है कि मैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो पहले मैं उसको पहले इसको पढ़ा देता हूं, फिर मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा दूंगा, फिर डिग्री रेडियन पढ़ा दूंगा। तो अगर आज ही अपने पास उस पर तो यूट्यूब पर तो और अलग अलग टाइप के मतलब नमूने थे वहां पर, तो मतलब आपको आज ही आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा के खत्म किया कि टाइम एंड वर्क का आप कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बच्चा खुद कर पाएगा। और फिर आपने शुरुआत किया मान लो परसेंटेज, तो फिर अचानक से निकल के बाहर आता है सर टाइम एंड वर्क कब पढ़ाओगे। अब उसको मैं क्या बताऊं, बताओ टाइम एंड वर्क कब पढ़ाऊंगा मैं। नहीं, तो आपको तो मैं सारी ही चीज पढ़ाता हूं। देखिए, अब उसको क्या बताऊं, बताओ उस बच्चे को मैं क्या बताऊं कि टाइम एंड वर्क कब पढ़ाऊंगा भाई, जबकि पूरा पढ़ा दिया उसने। तो यहां तो फिर भी पेड में थोड़ा सा बच्चा सिंसियर हो जाता है, वहां तो और कि पूछ रही तो है क्या फर्क पड़ता है। और फिर वो रुकता भी नहीं, वो कॉपी पेस्ट सीख के आता है कहीं से कि कॉपी पेस्ट करते कैसे हैं, या वो यूट्यूब से सीखता है कि मैं कॉपी पेस्ट कैसे करूं। और फिर उसका ऐसा काम में लेता है कि कॉपी पेस्ट बनाने वाला भी सोचता है कि यार ये मैंने क्यों बनाया, यहां पर ये नहीं बनाता तो ज्यादा ठीक रहता। यहां पर देखिए, इसने कहा है, यहां पर इसने बीच में, ठीक बीच में, ठीक मध्य से, यहां पर दो पॉइंट है, एक के साथ क्रमशः कोण, एक के साथ ये जो लिखा हुआ ना ठीक मिड पॉइंट से, पहली बात तो ठीक मिड पॉइंट इसने लिखा हुआ है। देखिए पहले कोण 30 डिग्री है, जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा तो वो एक के साथ लेंगे, 30 डिग्री अगर है तो वो ए के साथ लेंगे, और बाद में 45 डिग्री अगर है तो बी के साथ लेंगे। जब भी ऐसा अपने पास हो, क्रमशः अगर लगा हुआ हो, तो ए के साथ और बी के साथ ऐसे लेते हैं भाई, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो। ठीक मध्य बिंदु से, ऐसा इसने कहा है, तो मध्य बिंदु से है तो इसको अगर आप लोग x मानते हो तो ये भी कितना होगा, x होगा। दोनों पोल के हाइट का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो मैं एक चीज, एक दो बार क्वेश्चन को ऐसे करना, आप लोग कैसे इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो बताओ यहां से इस एंगल के लिए ये और ये रेशियो किस में होता है, हाइपोटेनस अगर नहीं हो, आपके पास हाइपोटेनस अगर नहीं हो तो ये रेशियो मुझे बताइए किस में होता है। तो आप लोग कहोगे सर ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10-30 में होता है, तो 10-30 बराबर ए अपॉन एक्स होगा। ऐसे ही हाइपोटेनस हमें लेना नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अब ये पता होना चाहिए। ये जिस बच्चे को नहीं पता परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में होता है, उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। उसको सिर्फ मैं नमस्कार करूंगा कि इन दोनों का रेशियो अगर 10-45, 10 का मान आपको नहीं पता तो इतने दिन पढ़ने के बाद भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उनके लिए सिर्फ मेरे पास नमस्कार है भाई। यहां से आपको ए निकालना है, यहां से आपको बी निकालना है, दोनों को आपको सोल्व करना है, रेशियो निकालना है, एक्स एक्स कट जाएगा। या जिन बच्चों ने, जो मैंने पहले बताया है उसको अगर याद कर लिया आपने, जो अभी भी मैं पढ़ा कर आया हूं, वो चीज अगर आपने सोचते हो कि सर आप जो बताते हो उसको हम लोग याद कर लेते हैं, तो जिन बच्चों ने याद कर लिया है उनके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूं कि अपने पास ठीक मिड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, ए के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, और बी के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपने पास है 45 डिग्री। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जब भी 30 डिग्री अगर हो तो ये 60 होगा, और 60 के पास वाली साइड हमेशा छोटी, छोटा बनाने के लिए √3 का भाग दे दो। 45 डिग्री है तो एक्स ही होगा, और दोनों का हम लोगों को रेशियो बनाना है, ए का और बी का, तो एक्स बाई √3, और एक्स का अगर रेशियो बनाओगे तो एक्स से एक्स कट गया, और आंसर क्या अपने पास 1:√3। क्या यही आंसर अपने पास आ चुका है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बी हमारा आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
उम्मीद है अब आप लोग ठीक से समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप डिटेल से ये लिखिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, एन से तो मुझे कुछ पता नहीं लग रहा आज, थोड़ा मैंने स्पीड भी और कम कर दी है, फिर भी कहीं दिक्कत हो तो बात करो भाई। आगे चलें। श्री राम यादव पूरा का पूरा ही आपने तो यहां टेक दिया है भाई, वैसे का वैसा, जैसे उन्होंने किया था वैसे के वैसे आपने आगे सेंड कर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 नंबर करने की कोशिश करो। आप सोच रहे हो ये मैसेज सिर्फ उन्होंने आपको किया है, ये मेरा भाई जो है वो सोच रहा है कि ये मैसेज उसने सिर्फ और सिर्फ आपको ही किया है, श्री राम को ही किया है वो मैसेज, और किसी को किया ही नहीं उन्होंने। और इसी को जिम्मेदारी दी है कि आगे जयपुर के आसपास जितने भी लोग हैं फैला दो सभी में आग की तरह। ये वो लोग हैं जो कोरोना में भी सूचना देते थे, आज इतने कोरोना केस आए, इतने मर गए, वो इतने जिंदा है, इतने ये हो रहा है। उनको ये नहीं पता भाई ये सूचना सबके पास है। उनको लगता है कि सिर्फ मैंने ही कहीं से ये चीज देखी है और ये सूचना मेरे अलावा कहीं नहीं है कि कोरोना के इतने केस। अरे भाई सबको पता है। ठीक है, वो न्यूज चैनल बंद किए तब जाकर थोड़ा सा ठीक रहा, माहौल सही हुआ। देखो मैं फिर बताता हूँ। एक टावर भूमि पर टावर के आधार से 52 मीटर की दूरी पर और 13 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन पूरक कोण है। ये पूरक कोण है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अपने पास ये जो है, एक तो अपने पास अल्फा और बीटा, पूरक कोण का मतलब दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है। और दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो तो मुझे बताइए क्या हाइट का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, दोनों को इंटू करके रूट ले लेते हैं। अभी भी मैंने बताया था कि 52 को और 13 को इंटू करके रूट ले लो, बताओ याद है क्या? तो इसको इंटू करके वापस रूट करने के बजाय 13 गुना 4 में तोड़ लो 52 को, इंटू 13, तो रूट कितना होगा 13, 13 और 13 का तो 13 और 4 का 2। तो क्या आंसर जो आपके पास आ गया है वो बताइए 26 आ गया है क्या? श्री राम के ऊपर ही बिजली गिर गई क्या रोहित? रोहित सबसे पहला स्टूडेंट होता है भाई अपने पास सुबह। मैं डेली देखता हूँ सबसे पहले रोहित ही आता है। मैं 7 बजे क्लास शुरू करूँ, 7 बज के 1 मिनट पर क्लास शुरू करूँ, या कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो 7 बज के 4-5 मिनट पर शुरू करूँ। नॉर्मली 7 बजे में क्लास शुरू करना शुरू कर देता हूँ। वो 7 बजे भी नहीं, 6:58 पर ही करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन लाइट जलाने में क्योंकि मैं ही हूँ घर पर, मेरे पास और यहाँ पर लैब पर कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 लोग बैठते हैं वो पहले से तैयार रखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे ही तैयार करना होता है, लाइट वाइट एसी वेसी सब। तो मुझे 1-2 मिनट लग जाता है, तो उसमें कभी 7 बज जाता है, 6:58 पर शुरू कर देता हूँ डेली। तो रोहित सबसे पहले आता है। ये जो लिखा हुआ है अपने पास देखिए, अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। याद रखना, आपको छोड़कर भागना नहीं है। चीजें एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं आया चौथे में आएगा, चौथे में नहीं आएगा पांचवें में आएगा। मैं तो इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन समझाता हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन बहुत पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 8-10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे पहले ही कर लेते हैं। लेकिन 60-70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार समझाने के बाद फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तब जाकर उनको चीजें समझ में आना शुरू होती हैं। तो मैंने उधर मैं देखता हूं तो वो एक क्वेश्चन समझाया थोड़ा कम आया, दूसरा समझाया, तीसरा समझाया, तब जाकर धीरे धीरे फिर उनके दिमाग में बैठना शुरू होता है। तो और ज्यादा जो स्टूडेंट आते हैं वो इसी टाइप के बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़े हुए बहुत दिन हो गए 10th का मैथ्स।
तो आप लोग छोड़ के मत भागा करो, फिर सिखाने का काम मेरा है। धीरे धीरे चीजें याद भी होनी शुरू होंगी। करो क्वेश्चन नंबर 7। आई लव पवन सर ये कह रहा है मुझे सुबह सुबह रख लो, काम आसान कर दूंगा। लैब पर भाई मैंने घर पे ही बना रखी है लैब, ये स्टूडियो घर पर ही है। एक ऑफिस बनाएंगे कभी ओनली ऑनलाइन के लिए, तब आपको जरूर रख लेंगे भाई। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए परमानेंट ही फिर वो जॉब हो जाएगी। आप तैयारी करना, सिलेक्शन लेना। मेरे पास तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं, जैसे कंटेंट में आता है या कहीं और आता है, तो वो लगभग सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। जो भी आज तक आया है सिलेक्शन लेते हैं चले जाते हैं। किसी को 1 साल लगता है, कोई 2 साल में चला जाता है, लेकिन सारे के सारे लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर एक मीनार के शीर्ष दो वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ये है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में बताइए। दो वस्तुओं का अवनमन कोण एक मीनार के शीर्ष से, ध्यान से समझना, एक मीनार अपने पास है, इसके टॉप से अब की बार एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो है वो 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहां से मीनार से कुछ दूरी पर एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। तो याद रखना ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री ही होना है। और दूसरे के साथ अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अपने पास 30 डिग्री है। तो ये कोण अगर 30 होना है, तो ये कोण भी अपने पास 30 डिग्री होगा। बोलिए ठीक है क्या? दोनों के बीच की जो दूरी है वो 400√3 अपने पास दी हुई है, ये लो। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करना, अगर कभी भी अपने पास, दिलीप कुमार बहुत बढ़िया है भाई, यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको आप लोग h मान सकते हो। और बताओ ये वाली जो दूरी होगी, या तो आप लोग 10 लगा दो, 1060 बराबर h/a, ये मान लो 1060 बराबर h/a, ये अपने पास है। और 1030 बराबर h/ अपने पास इस चीज को आप लोग b लिख लो, ये अपने पास b है और ये अपने पास h है। तो आप लोग जिन बच्चों को बेसिक से पढ़ना है तो वो क्या करेंगे, 1060 बराबर h/a और 1030 बराबर h/b। तो यहां से क्या आप लोग एक बार बताना, सभी लोग ध्यान से सुनना भाई, सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या यहां से सोल्व करके ए का मान निकाल लोगे क्या? और यहां से सोल्व करके क्या आप लोग बी का मान निकाल लोगे क्या? और बी में से ए अगर माइनस करते हो तो बराबर में 400√3 आ जाएगा, पहला तरीका। ये तो आप पूरा बेसिक, लेकिन ये 10 वगैरह सोचने में टाइम लगेगा। दूसरा तरीका सर क्या हो सकता है कि मुझे बताओ 60 डिग्री के पास वाली साइड क्या अपने पास बड़ी हो छोटी होगी क्या? तो ए का जो मान आएगा वो सीधा मुझे बताइए क्या h/√3 होगा क्या? और बी का जो मान आएगा 30 के पास वाली साइड बड़ी, तो क्या √3h होगा क्या? और बताओ टोटल में से ये अगर मैं माइनस करूं, √3h में से अगर मैं माइनस करूं h/√3, डायरेक्ट लिख लो तो बराबर 400√3। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। या मैं कहूंगा कि अगर अपने पास यहां पर ऐसा हो तो मुझे एक बात बताइए, ये कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो यहां पर 30 और ये 60 डिग्री है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ सब लोग मिलकर, जब भी 30 और 60 हो तो क्या मैंने ये रेशियो 1:2 आपको बताया है क्या? इसका मान हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400√3 है बीच की दूरी। तो दो का मान 400√3 होगा, तो एक का मान क्या 200√3 ही होगा क्या? ये 200√3 है और ये 60 डिग्री है, तो ये होगा 30। बताओ 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी? आप कहोगे सर बड़ा बनाना है, तो आप लोग 200√3 को इंटू कर दो √3 से, तो भी आंसर आ जाएगा 600।
ये 3 तरीके हैं। जितना आप लोग इसको पढ़ते चलोगे, जितना आप लोग याद करते चलोगे, उतना ही आपको फायदा मिलता चलेगा। ये रेशियो 1:2 थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताया था। 2 का मान दिया हुआ है तो 1 का मान ये रहा, 1 का मान ये रहा तो अपने पास ये रहा। तो मैं इस चैप्टर के आपको 40-50 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो अपने पास क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। वापस बेसिक से करो, बेसिक से करिए कि करने की कोशिश करो भाई। ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम लोग फिर से पढ़ते हैं। इसके अच्छे अच्छे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो धीरे धीरे चीजें होनी शुरू होंगी। जल्दी होगा शिवम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं।